मौजूदा हुकूमत जो है कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं, ख़ास तौर पर पंजाब? तो सवा 2 साल की कारकर्दगी एक बार एक तरफ कर लें। पिछले 2018 से लेके 23 की कारकर्दगी एक तरफ कर लें। 18 से लेके 23 तक वो बंदा मुसल्लत किया गया था जिसे अगर किसी काम का पूछते तो कहता था कि मैं तो जी अभी ट्रेनिंग के ऊपर हूँ। और एक तरफ ये है कि हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने सवा 2 साल के अंदर अपने चचा की स्पीड, जिसे शहबाज स्पीड कहा जाता था, उसे भी पीछे छोड़ते हुए मरियम स्पीड को आगे लेके चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पिछले दौर में हुआ उससे 1000 टाइम ज्यादा जो है इस दौर के अंदर हो रहा है। अभी तो ये आधा सफर तय हुआ है, अभी 2.5 साल बाकी है। 18 से 23 का जो टेन्योर था वो ज़ाती मफादात के लिए था। जो करप्शन की इंडस्ट्री उस दौर के अंदर गर्म हुई थी, वो मेरा ख्याल है कि कभी भी नजर नहीं आई। अगर कोई डीसी लगता, कोई सीपीओ लगता, कोई आरपीओ लगता तो रेट तय होते थे। तो उसके बाद उनको असाइनमेंट दी जाती थी, इतना आपके पास जाएगा, इतना हमारे पास आएगा। ऑपोजिशन के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? मफाद का किरदार है कि टेबल के नीचे जाके माफिया मांगते हैं और सामने आके वो थाड़ने की कोशिश करते हैं। बाद में हमें कहते हैं तो यार साड़ी गाल में दिल तना लाना साड़ी मजबूरी है। कोई अपोजिशन है ही नहीं, कोई जमात है ही नहीं, ये जत्था बदतमीजी की ब्रिगेड है। इनको खुद नहीं पता होता, कभी वो ब्रिगेड इनके अपने लीडरान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अनगाइडेड लोग हैं, गाइडेड मिसाइल। जब बड़े खान साहब पर वो झूठा एक मुकदमा चलाया गया और आप पर भी 302 का एक झूठा मुकदमा जो है वो चलाया गया, कि अंदर से डिसहार्ट भी हुए आप? बिल्कुल नहीं हुए, इस वजह से नहीं हुए सच्चे, वो गलत पर्चा था, खत्म हो गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माजी के पन्नों को अगर कुरेदेंगे तो राना सनाउल्लाह एंड फैमिली का किरदार अपनी जगह पर नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद इंज़माम बुखारी और आप देख रहे हैं समा पाकिस्तान पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद की सियासत का एक अहम और नुमाया नाम, जिनका तल्लक अवामी मसाइल, तरक्याती कामों और सियासी बसीरत से जोड़ा जाता है। मेरी मुराद जनाब राना अहमद शहरियार साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं। ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको खुश आमदीद। बहुत मेहरबानी। सवाल का आगाज करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि सियासत में आने का सफर जो है ये कैसे शुरू हुआ? जी, सियासत में आने का सफर जो है ये बचपन से ही, आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह खान साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 दहाइयों से सियासत से मुंसलिक है। और जब से मैंने आंख खोली है तो बाबा को मैं सियासत में देखा, वो चीज़ें जो हैं वो फिर बंदा बच्चा जो है वो अपने में अडॉप्ट कर लेता है। तो शुरू से ही सियासत घर में थी और सियासत को देखते रहे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर राना सनाउल्लाह खान साहब के कदम के ऊपर कदम रखते हुए, उन्हें असिस्ट करते हुए आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुंचाया। मतलब आपको सियासत में आने का शौक था, हालात आपको इस तरफ नहीं लेके आए? शौक भी था। और कुछ बंदे का जब तक होता है ना अपना इंटरेस्ट, और वो फैमिली के अंदर भी, तो वो सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो फिर इस तरफ आ गए। क्या आपको पता था कि सियासत का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है? क्योंकि राना सनाउल्लाह खान साहब जो हैं वो आपके सामने है, उनका सफ़र जो है उसमें बहुत सारी जो है मुश्किलात जो हैं उन्होंने उनका सामना किया है। तो क्या आपको भी ये अंदाज़ा था कि ये सियासत का जो सफ़र मैं जिसमें कदम रख रहा हूँ ये कठिन हो सकता है मेरे लिए? जी, आपने वजह फरमाया कि सियासत का सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन मेरे लिए आसानियाँ इसलिए थी कि राना सनाउल्लाह खान साहब ने एक जो पूरी जद्दोजहद करके 35 से 40 साल की इस राह को हमवार किया मेरे लिए या हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो जिस तरह उन्होंने इस राह को बनाया है, तो उससे मैं तो कहता हूँ कि मैं तो मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ और उनके कदम पे कदम रख रहा हूँ। कदम पहला रखना और पूरी चीज़ों को जांचना और आगे बढ़ना ये मुश्किल होता है, पीछे कदम रखना तो बहुत आसान होता है। तो मेरे लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी जो मेहनत उन्होंने पार्टी के लिए की और उस पार्टी को मेहनत और इलाकाई सियासत में जो उन्होंने अपना नाम कमाया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कदम पे कदम रखता जा रहा हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पार्टी के लिए तो खिदमात जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब की बहुत ज़्यादा हैं। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर होता है। वो कौन सा लम्हा था जब आपने फैसला किया कि अब सियासत ही आपका मैदान होगा? और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस सियासी मैदान में आपके लिए क्या है? जी, टर्निंग पॉइंट या यूँ कहें कि फैसला फैसला मैंने नहीं किया, हम्म। फैसला मेरे वालिदैन ने किया था।
मैं शायद आपको पता है कि एक मास्टर डिग्री होल्डर हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। मैंने डिग्री ली 2006 के अंदर। फिर मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने 6 ईयर सर्व किया। और उसके बाद जो मेरे वालिदैन ने बेहतर समझा और अब की ज़ात ने करम किया, तो मैंने राना सनाउल्लाह खान साहब को बैक 2010 के अंदर अमली तौर पे जो है मैंने उनके साथ उनको असिस्ट करना शुरू किया। और फिर 2013 का इलेक्शन, 18 का इलेक्शन, 24 का और 25 का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सारे इलेक्शन मैं उनको असिस्ट करता रहा और उनकी गाइडलाइन के अंदर मैं चलता रहा। तो ये उनका फैसला था वालदैन का, और मैं आगे उनकी मंशा के मुताबिक डील करता रहा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हैं वो क्रैप भी होती रहीं, और टर्निंग पॉइंट भी मेरा वही था। और उनके कहने पे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो माँ बाप की बात होती है, जो उनकी दुआएं होती हैं, इंसान के लिए उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। क्या आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में आपको आवाम ने जो है 110% प्यार दिया है? 110 तो आपने कम कहा जी, मैं 200% कहूँगा। बहुत इत्मीनान, प्यार। और ये फिर वही बात आके घूमेगी, माँ बाप की दुआओं का नतीजा है और उनकी मेहनत का नतीजा है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा फैसलाबाद में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है जिसे आप फौरी तौर पर जो है वो समझते हैं कि इसको हल होना चाहिए? इंजमाम, आप थोड़ा सा माजी के दरीचों को अगर कुरेदें तो 2008 से पहले जो फैसलाबाद था उसके जो हालात थे वो पूरी दुनिया के सामने हैं। फैसलाबाद को जो है एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता था। फिर मियाँ शबाज शरीफ साहब जब वजीर आला बने इस सूबे के 2008 में, राना सनाउल्लाह खान साहब की रोल में आए, एक की रोल प्लेयर बने उनकी कैबिनेट के। तो राना सनाउल्लाह खान साहब ने मियाँ साहब के साथ मिलकर फैसलाबाद को 2008 से लेकर 18 तक उस मकाम पे पहुंचाया कि इसको एक मॉडर्न सिटी का दर्जा दिया। फिर बदकिस्मती से 18 से लेकर 23 तक एक वो दौर भी आया कि जो काम फैसलाबाद की आवाम के लिए किया गया था, जिस तरह इस मुल्क में हमारे ऊपर लोग मुसल्लत किए गए, सूबे में किए गए, फैसलाबाद में भी कर दिए गए। उन लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल जो है अवामी जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस करना नहीं था। इवन कि वो अपने दफातर के अंदर शाम 6 बजे के बाद मौजूद भी नहीं होते, और उनको कुछ पता नहीं होता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट जो था वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद हमारी बड़ी बहन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरह सूबे की भागदौड़ संभाली है और उसको आगे लेके चल रही हैं, सैकड़ों इनिशिएटिव्स लिए हैं, और वो इनिशिएटिव जो ले रही हैं वो तारीखी इनिशिएटिव्स हैं। तो इस वजह से फैसलाबाद के जो मामलात थे, फैसलाबाद की जो आप कहेंगे प्रॉब्लम्स थे, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको इन दी होल पूरे सूबे के साथ एड्रेस कर रही हैं। हाँ, यहाँ पे अभी भी काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग राना सनाउल्लाह खान साहब की क़यादत में उस ऐवान में जाके वहाँ पे सीएम साहिबा के नोटिस में दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो अगले 3 साल हैं या 2.5 साल हैं, जो जितना भी वक्त हमारा बाकी बचा है, जब हम इलेक्शन में जाएंगे, जो हमारे इंतखाबी वादे होंगे हम इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। अच्छा सर, हल्के में कौन से ऐसे तरक्याती काम हुए हैं जिन पर आपको फख्र महसूस होता है कि मेरे हल्के में ये काम हुए और हम लोगों ने करवाए? जी, इंजमाम, आप जानते हैं कि जहाँ से आज मैं मेंबर पंजाब असम्बली बना हूँ, यहाँ से राना सनाउल्लाह खान साहब 5 बार मेंबर पंजाब असम्बली बने। उन्होंने इस हलके के अंदर कोई भी ऐसी मेन फैसिलिटी जो थी वो लोगों की दस्तरस तक ना पहुंचाई हो, ये मैं नहीं समझता। हॉस्पिटल का क्याम हो, वहाँ पे स्पोर्ट्स एवेन्यूज़ हों, वहाँ पे हर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हों, डिस्पेंसरीज हों, उसके साथ मॉडर्न मदारिस बनाए गए हों, उसके साथ जो हमारी जनाजगाहें थी उनको मॉडल कब्रस्तान की तरफ लेके गए हों, स्कूल की अपग्रेडेशन हो, बच्चियों के 2 कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया, टेफ्टा के सेंटर बनाए गए हों। ये वो मामला थे जो एक इलाके की ज़रूरत है, 18 से पहले दे दिए गए थे। बदकिस्मती से फिर वहीं खड़ा हूँ कि 5 साल के अंदर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। अब हम लोग जब गवर्नमेंट में आए हैं और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मैं मेंबर आके बना हूँ, तो राना सनाउल्लाह खान साहब की जो है अंडर द लीडरशिप, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके इन चीज़ों को दोबारा फिर रिहेबिलिटेशन में लेके जा रहा हूँ और इनको फिर जो है रेनोवेशन इनकी करवा रहे हैं। अच्छा राम साहब, मुझे बताइएगा कि लोग ये समझते हैं कि जब एक बंदा, एक सियासी बंदा जो है वो इक़्तिदार में चला जाता है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है आवाम के लिए।
इंजमाम मैं किसी की तो बात नहीं करता, लेकिन आप शहरदार बंदे हैं, शहर में फिरते हैं हर सैटरडे, मगरिब की नमाज से लेकर रात गए तक, इवन फजर तक मैं अपने समनाबाद वाले ऑफिस में खुद मौजूद होता हूँ। राना सनाउल्लाह खान साहब सुपरविजन के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं, लोगों को मिल रहे होते हैं। इसी तरह संडे वाले दिन इवनिंग से लेकर रात गए तक फार्म हाउस वाले जो है हम लोग अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। कोई भी बैरियर नहीं है हमारे, कोई डोर क्लोज जो पॉलिसी नहीं है। जो बंदा आता है मैं डाइस के ऊपर खड़ा होता हूँ, लोग आके मिलते हैं, अपने मामलात को बताते हैं, जो उनके जायज़ मामलात होते हैं उनको पूरा एड्रेस करते हैं। बाकी माशरे के अंदर इस टाइम जो हालात हैं, तो हर बंदा चाहता है कि उन्हें जॉब, चीज़, ये इस तरह की चीज़ें दी जाएं, लेकिन ये भी मेरिट को हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, मेरिट पे चीज़ें उनको मिल रही हैं। तो हर बंदे को भी जॉब देना ये नामुमकिन होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, अवामी राब्ते को बरकरार रखने के लिए सिर्फ सैटरडे संडे ही दिन क्यों मखसूस किया जाता है? जी देखें, एक तो बात ये है कि लाहौर की असाइनमेंट या इस्लामाबाद की असाइनमेंट होती है, मेंबर पार्लियामेंट है, मेंबर पंजाब असम्बली है, तो वहाँ की अपनी डायमेंशंस हैं। लेकिन मैं और यहाँ राना सनाउल्लाह खान साहब यहाँ से अगर चले भी जाएं तो हमारे दोनों ऑफिस वर्क कर रहे हैं, हमारा स्टाफ बैठा है, वहाँ पे लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने मामलात को हल करवाते हैं। अगर इन दी मीन टाइम खुदा न खास्ता उनके लेवल से कोई बात हो, वो हमसे रब्ता करते हैं, हम लोग उसे मिड वीक में भी सॉर्ट आउट करवाते हैं। अब बात करते हैं वसी सियासी मंजरनामे की। मौजूदा हुकूमत जो है, कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में? जी, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि सवा 2 साल की कारकर्दगी एक बार एक तरफ कर लें, पिछले 2018 से लेकर 23 की कारकर्दगी एक तरफ कर लें। तो एक वक्त ये था कि सूबा पंजाब के ऊपर 18 से लेकर 23 तक वो बंदा मुसल्लत किया गया था, जिसे अगर किसी काम का पूछते तो कहता था कि मैं तो जी अभी ट्रेनिंग के ऊपर हूँ। और एक तरफ ये है कि हमारी बड़ी बहन जो लोगों के दर्द का मदावा कर रही हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने सवा 2 साल के अंदर पंजाब के अंदर अपने चचा की स्पीड, से शहबाज स्पीड कहा जाता था, उसे भी पीछे छोड़ते हुए मरियम स्पीड को आगे लेके चल रही हैं। और वो कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही, वो लोगों को उनके दुखों का मदावा कर रही हैं। वो चाहे किसान कार्ड की मद में हो, चाहे वो अपना ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड के अंदर हो, चाहे वो किसी भी आप अकातवे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते लोग हैं, उनको वो चीज़ें मेरिट की बुनियाद पे मिल रही हैं। अब लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि आप वन क्लिक के ऊपर जाएं और चीज़ें आपको, अगर आप उस मेरिट के ऊपर आते हैं तो आपके तक पहुंच जाएंगी। ये वही चीज़ें हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा लोगों को पहुंचा रही हैं, इस सूबे की बड़ी बहन, इस सूबे की बेटी होते हुए। तो मेरा ख्याल है कि जो पिछले दौर में हुआ उससे 1000 टाइम ज़्यादा जो है इस दौर के अंदर हो रहा है। अभी तो ये आधा सफ़र तय हुआ है, अभी 2.5 साल बाकी है। अगले 2.5 साल के अंदर देखें कि सूबा पंजाब जो है वो उस लेवल पे चला जाएगा कि जितने दूसरे सूबे हैं वो कहेंगे कि काश मरियम भी हमारे सूबे की सीएम होती। अच्छा राना साहब, ये क्या बात सच है कि 18 से 23 का जो टन्योर था वो ज़ाती मफादात के लिए था? जी देखें, मैं किसी में तनकीद तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप भी इस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप तक भी चीज़ें आती हैं। जो करप्शन की इंडस्ट्री उस दौर के अंदर गर्म हुई थी, वो मेरा ख्याल है कि कभी भी नज़र नहीं आई। मैं इंडस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई डीसी लगता, कोई सीपीओ लगता, कोई आरपीओ लगता, तो रेट तय होते थे। और वो रेट तय करके तो उसके बाद उनको असाइनमेंट दी जाती थी कि अब आपने जाके वहाँ पे, ये आपकी असाइनमेंट है, इतना आपके पास जाएगा, इतना हमारे पास आएगा। ये बदकिस्मती थी इस मुल्क की। मैं इसी तनाज़ुर में बात करना चाहता हूँ कि एक छोटी सी मिसाल है कि तोशा खाना के अंदर जो गिफ्ट दिए जाते हैं, नेशनल लेवल के जब हमारे डेलीगेशन जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, वो एक हुकूमत वक्त का एक असासा होता है। तो हम लोग जो थे इस तरफ चले गए थे, हमसे मुराद जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, मसूफ जो बानी है, तो वो अपने उन मफादात को पूरा करने के लिए उन्होंने वो मक्के मदीने वाली गड़ी भी ना छोड़ी कि जिसने फिर बाद में बताया कि तुम लोग गलत हो। तो इस वजह से बिल्कुल दुरुस्त है, वो एक करप्शन की इंडस्ट्री बहुत सरगर्म थी और उसने बेड़ा गर्क किया सूबे का। और अच्छा राना साहब, ऑपोजिशन के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? मफाद का किरदार है, हर बंदा कहता है कि टेबल के नीचे जाके माफिया मांगते हैं और सामने आके वो धारने की कोशिश करते हैं, बाद में हमें कहते हैं
कोई यार साड़ी गल नूं दिल ते ना लाना, साड़ी मजबूरी है। कि ये इनके हाल, कोई इनका, क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं, कोई जमात है ही नहीं, ये जत्था है। और ये जत्था जो है, ये वो बदतमीजी की ब्रिगेड है, इनको खुद नहीं पता होता कभी। वो ब्रिगेड इनके अपने लीडरान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अनगाइडेड लोग हैं, अनगाइडेड मिसाइल। असम्बली के फ्लोर पर राना अहमद शहरियार जो है वो एक शेर की तरह दहाड़ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? फैसलाबाद के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं नेक्स्ट आप? इंजमाम, आपको पता है कि तकरीबन 2.25 साल से एक जो है गैप था फैसलाबाद का। और अब जब मैं फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने हलके के साथ साथ, तो हमेशा राना सनाउल्लाह खान साहब ने एक ही चीज़ कही है कि हक जोई करनी है। अगर कोई बंदा काम ठीक कर रहा है तो उसकी पज़ेराई होनी चाहिए। अगर उसका काम जो है वो ट्रैक के ऊपर नहीं है तो उनको कम से कम सेंसिटाइज कराना चाहिए। राना साहब, आपकी स्पीच पे क्यों घबराते हैं ये जो ऑपोजिशन जो बैठी होती है असम्बली के फ्लोर में? ये क्यों घबराते हैं आपकी स्पीच से? इंजमाम, मैंने तो हमेशा हकजोई की है, अपने लीडरान की खिदमात को वहाँ पे गिनवाने की कोशिश की है। लीडरान ने जो इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, और जो पहले किया है और जो उनकी ख्वाहिश है करने की, मैंने तो उसकी सिर्फ अक्कासी की है। मैंने तो कोई किसी के ऊपर तनकीद नहीं की, लेकिन मैंने कोशिश की है जो सच्ची बात है वो सामने लेके आए। नीले शापर वाली जो बात आपने असम्बली के फ्लोर पर की है, फैसलाबाद पूरा आपके साथ खड़ा हो गया है कि राना अहमद शहरियार वाहिद एमपी है जो जिसने नीले शापर की बात जो है वो असम्बली के फ्लोर पर की है। इंजमाम, मेरा किसी की शख्सियत को हिट करने का बिल्कुल मकसद नहीं। मेरी बड़ी बहन मरियम नवाज साहिबा इस सूबे के लिए दिन रात एक कर रही हैं। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उन्होंने एक ड्राइव स्टार्ट करवाई, एक हमारी फोर्स है सीसीडी के थ्रू। और उन्होंने कहा कि एंटी नारकोटिक्स के जो काली भेड़ें हैं, जो लोग हमारे माशरे को गंदा कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ड्राइव करें। हर मकातवे फ़िक्र के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग पर्सनल वेंडेटा लेके जा रहे हैं और पसंद और नापसंद को सामने रख रहे हैं, वो उन काली भेड़ों ने अपने अफसरान के को जो है गलत गाइड किया। और मेरी बड़ी बहन का जो नाम है, जो वो पूरा मैनेज करके मेहनत करके 2 साल 2.25 साल में उन्होंने कमाया है, उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट करूं और अपनी बड़ी बहन मरियम नवाज साहिबा के उस नाम की लाज भी रखवाते हुए उसी लेवल पे लेके जाऊं कि जिसका वो डिज़र्व करती हैं। तो इस वजह से जब ये काम हुए और एक ही पैटर्न के ऊपर लोगों के साथ ज्यादती हुई, तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया और पॉइंट आउट करके बताया। अब उसकी इंक्वायरी चल रही है, बिल्कुल फ्री और इंक्वायरी हो रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो लोग जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। क्या आप समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मज़ीद मज़बूत बनाने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट वर्किंग भी कर रही है। मरियम नवाज साहिबा जो है और उनकी टीम ने इसके ऊपर जो है वर्किंग करके एक मसवदा बना दिया है। इस टाइम हल्का बंदियाँ हो रही हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल के एंड तक जो है बल्दियाती निज़ाम अपने पूरे आपोताब के साथ आ भी जाएगा और बल्दियाती सिस्टम जो है वो चल भी जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा राणा साहब, मुझे बताइएगा कि एक तहरीक जो होती है, अगर कोई भी तहरीक है वो राना सनाउल्लाह साहब को जो है, अगर उस तहरीक का मेंबर बनाया जाता है या आपको मेंबर बनाया जाता है, तो वो तहरीक कैसे कामयाब हो जाती है? जी, ये तो हमेशा पार्टी लीडरशिप की जो है मोहब्बत है, इत्माद है। राना सनाउल्लाह खान साहब इस चीज़ के कायल हैं कि काम जो करना है वो पूरी मेहनत के साथ और जिम्मेदारी के साथ करना है। और इस वजह से जब लीडरशिप की तरफ से उनके और उनकी टीम के ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उससे अपने तन मन धन के साथ निभाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला उसके अंदर हमें कामयाबी देता है। अच्छा राणा साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो नौजवान जो हैं उनको समझा जाता है। तो जो नौजवान सियासत में आना चाहते हैं उनके नाम कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? जी इंजमाम, बिल्कुल। मैं मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, क्योंकि फ्यूचर नौजवानों का है। बदकिस्मती से सियासत को नेगेटिव रंग दिया गया है, लेकिन हमेशा राना सनाउल्लाह खान साहब ने और हम सब ने ये कोशिश की है कि सियासत को खिदमत का नाम दिया जाए। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का नज़रिया भी यही था। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसी नज़रिए की अक्कासी भी कर रही हैं। अपनी लीडरशिप, अपनी जो टीम है उसे लेके भी चल रही हैं। जो पॉलिसी मरियम नवाज शरीफ साहिबा देती हैं
उनकी जो हमारी सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो अपनी टीम के साथ उसे इम्प्लीमेंट करती हैं। वो भी यंग हैं, हम लोग भी यंग हैं। हम लोग एक पूरी टीम को डिफाइन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सियासत का नाम खिदमत से तब्दील किया जाए। और जब आप खिदमत से तब्दील करेंगे, और यही मेरी जो सीख है मेरे भाइयों से, कि सियासत में अगर आना है तो खिदमत के नज़रिए से आना और खिदमत को लेके चलना, ताकि आप इस मुल्क की खातिर कुछ ना कुछ कर सकें। राना साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक जो है वो तालीम और स्किल्स के हवाले से आप क्या तब्दीलियां देखना चाहते हैं पंजाब में? जी, आप देखें कि आपके जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट लेवल के, अब वो अपग्रेड होने लग पड़े हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि अब पब्लिक प्राइवेट शिप के तहत स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा, ताकि उसको अपलिफ्ट किया जाए, लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड किया जाए। इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और काम करने की ज़रूरत भी है। और इंशाल्लाह ये हम लोग काम करते हुए लोगों को वो म्यार तालीम का म्यार देंगे जिसका उन्होंने ख्वाब देखा और उनकी दस्तरस पे होगा इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, अगले 5 साल में फैसलाबाद को कैसा देखना चाहते हैं आप? जी, अगले 5 साल में फैसलाबाद को मियाँ नवाज शरीफ का वो शहर देखना चाहते हैं कि जो उसने पूरे पंजाब और पाकिस्तान के बारे में सोचा है। राना सनाउल्लाह खान साहब की लीडरशिप के अंदर हम लोग मेन प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें मास जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी है, हमारे सीवरेज के निज़ाम वो भी हैं, कुछ हमारी पार्किंग प्लाजाज हैं, कुछ रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एक्सप्रेस वे हैं। जब ये कंप्लीट होंगी तो इंशाल्लाह फैसलाबाद एक आपको नए रंग में मिलेगा। अच्छा राना साहब, अब थोड़ा सा आपकी शख्सियत जो है उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। हम लोग जो कैमरे के पीछे है, फारग वक्त में आप क्या पसंद करते हैं? मैं जी ज़्यादा, वो एक वर्ड है इंट्रोवर्टेड बंदा। सियासी लोग तो इंट्रोवर्टेड नहीं होते, लेकिन मैं कुछ इंट्रोवर्टेड हूँ। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब फारिग वक्त होता है कोशिश करता हूँ फैमिली के साथ टाइम गुजारें, और उनके साथ टाइम गुजारते हैं। उसके अलावा टाइम अगर मिले, अब तो बहुत कम मिलता है, मैं स्टडी जो बुक कोई अच्छी सी पढ़ ली, इस तरह का है। आजकल तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, जो हमारे मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी हैं उनके व्लॉग सुन लिए, कि इस तरह मैं अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ उससे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जब आपने सोचा हो कि मैं सियासत जो है इसको खैर बात कह दूं, क्योंकि खसूसन उस वक्त में जब बड़े खान साहब पर जो है वो झूठा एक मुकदमा चलाया गया, और आप पर भी 302 का एक झूठा मुकदमा जो है वो चलाया गया, कि अंदर से डिसहार्ट भी हुए आप? बिल्कुल नहीं हुए जी, इस वजह से नहीं हुए सच्चे तो। राना सनाउल्लाह खान साहब ने पार्टी लीडरशिप के साथ जिस तरह खड़े होके एक सीसा पलाई दीवार उनके आगे बन के खड़े हुए, और उस वक्त के हुक्मरानों को बताया कि हम लोग हक और सच के ऊपर खड़े हैं, और अपने लीडरशिप को उन्होंने मजबूत किया, तो कैसे हो सकता था कि जो उनके फॉलोअर्स हों, उनकी औलाद हो, वो पीछे हट जाए? कभी भी नहीं हो सकता था। वो 302 का पर्चा था, ख़त्म हो गया। वो गलत पर्चा था, ख़त्म हो गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माजी के पन्नों को अगर कुरेदेंगे तो राना सनाउल्लाह एंड फैमिली का किरदार अपनी जगह पे नजर आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो और मुझे मौका मिले थूकने का, तो मैं खामोश रहने वालों के मुंह पर थूकूंगा, जुल्म करने वालों के मुंह पर नहीं। ये ची गुवेरा का एक जुमला था जो राणा सनाउल्लाह खान साहब ने ऑपोजिशन में बैठकर बोला था। इस पर आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, क्योंकि जो जुल्म कर रहा होता है वो तो बिल्कुल जो है ना अपनी लिमिट से बाहर चला जाता है। और अगर हम जुल्म को करने वाले के जो साथ, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ अगर हम नहीं खड़े होते, और चलो कम से कम ये तो हम लोग कह सकते हैं ना अपनी सफ़ों में खड़े होके कि उसने जुल्म किया और उसने गलत किया। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो बिल्कुल। माशरे का बिगाड़ होगा, अगर हम गलत को गलत कहेंगे तो माशरा हमारा बचेगा। बिल्कुल। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां बात करते हुए लाइट जो है वो आ जाए तो कहते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है, और बात करते हुए लाइट अगर ऑफ हो जाए तो लोग समझते हैं कि ये बंदा जो है ये झूठ बोल रहा है। शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा मुश्किल तरीन हालात में अभी भी अवाम को डिलीवर कर रहे हैं। ये अवाम का सच और झूठ वाला जो तासर है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? सर हमारा माशरा बड़ा मासूम माशरा है, और हम लोग बड़े शॉर्ट टेम्पर लोग हैं। लेकिन कोशिश फिर भी करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं उनको अडॉप्ट करें। उसके बावजूद जो हमारी लीडरशिप इस टाइम डिलीवरेंस दे रही है, रिमार्केबल है। उसके लिए कोई किस्म के किसी किस्म का कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास।
कि वो इतने मजबूत असाब के साथ इतने मुश्किल वक्त के अंदर पंजाब हो पाकिस्तान हो एक शील्ड बने हुए हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने अपने पॉलिटिकल एसेट को कुर्बान करके इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। तो इस वजह से हम लोग जो हैं लोगों को डिलीवरेंस करने के ऊपर जो हमारा ज़्यादा इत्तेकाद है, ना कि लोगों की राय के ऊपर। लोगों की राय बिल्कुल मुकद्दम है, लेकिन कोशिश करते हैं कि पहले उन्हें चीज़ें मटीरियलाइज करवाएं, फिर उन्हें बताएं कि उस टाइम का मुआवजा करें कि जब एक हुकूमत सिर्फ ट्विटर या सोशल मीडिया पे चल रही थी और अब जो है लोग मटीरियलाइज कर रहे हैं, उन्हें विजुअलाइज हो रही हैं चीज़ें सामने उनके पड़ी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तनकीद से पहले तहकीक ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे आप बैठते हैं, जो तनकीद आप पर होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। बिल्कुल। और जो चीज़ वो लोग दोस्त हमारे साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और उन चीज़ों में से चीज़ें पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करके अपनी सफ़ों को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लोगों का काम तनकीद करना है, अपोजिशन का काम तनकीद करना है, लेकिन हमारा काम जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारी ड्यूटी लगी है लोगों को डिलीवरेंस देना है और अपने सफ़ों को मजबूत करना, वो हम कर रहे हैं। राना साहब, एक जुमले में जो है वो आपने सवाल का जवाब देना है कि सियासत को क्या समझते हैं? खिदमत। आपका पसंदीदा लीडर कौन? मियाँ नवाज शरीफ। चाय या कॉफी? चाहे अगर सियासत में ना होते तो क्या होते? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का अच्छा ऑफिसर होता, बैंकर होता। फैसलाबाद की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहें? मासूम लोग हैं और चीज़ों के पीछे ज़्यादा एकदम चले जाते हैं, लेकिन तहकीक करनी चाहिए। नाजरीन, आज का प्रोग्राम और आज की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है। राना अहमद शहरियार साहब के ख्यालात और उनकी सियासी सोच और मुस्तकबिल का जो विजन है वो आपने सुना है। अगर आपको ये पॉडकास्ट जो है पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपने मेज़बान सैयद इंज़माम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।